हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ +2 कॉमर्स अकाउंट्स और ये चैप्टर नंबर 1 है। आज हम पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाले क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको इसकी थ्योरी जो है वो करवा दी है। आई होप आपने जो है लेक्चर को अच्छे से देख लिया होगा, थ्योरी वाले लेक्चर को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट जो है बनाने को बोला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मेट लगा लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। फिर उसके नीचे जो है आप बनाइए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जो सिर्फ आप 4 लाइनों का बनाइए। और उसके बाद पार्टनर का करंट अकाउंट आप बना सकते हैं। ठीक है, 5 से 6 लाइनों का। ओके बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और उन कोचिंग क्लासेस को, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं। शीला और संकालिता ये 2 पार्टनर्स है और इनकी जो रेशो है बच्चों वो है 2:3। शीला की जो कैपिटल है वो कितनी है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 4 लाख और संकालिता का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो है 6 लाख रुपए। ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया गया है बच्चों 1 लाख और 1,50,000। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख और 1,50,000 के साथ में ना डेबिट लिखा है ना क्रेडिट लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो है करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। ठीक है बच्चों, ओके। जब तक आपको कुछ मेंशन ना किया जाए तब तक ये क्रेडिट बैलेंस ही माना जाएगा। इन केस अगर इसके साथ में डेबिट लिखा होता DR, तो ये डेबिट बैलेंस होता। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है प्रॉफिट जो है आपके पास 1,02,000 रुपए का प्रॉफिट है। अच्छा जी, यहाँ पे बोला गया है पार्टनरशिप डीड लेट डाउन दैट शीला शुड बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ। तो देखिए, शीला को सैलरी दी जाएगी 1,000 रुपए पर मंथ की, यानी कि टोटल 12,000 रुपए पूरे साल की। और संकालिता की जो कमीशन है वो है 15,000 रुपए की। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 6% के हिसाब से क्रेडिट किया जाएगा पर एनम। और संकालिता और शीला शीला एंड संकालिता विड्रॉ कर रहे हैं 12,000 और 18,000 रुपए। ठीक है, और बच्चों बट आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है, किसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? शीला का, वो है 2,000 रुपए और संकालिता का 3,000 रुपए। यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास कैलकुलेट करके दे दिया गया है, तो आपको अलग से कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक जैसा। तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया गया है कि पार्टनर का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउट बनाना है, तो ये फिक्स कैपिटल अकाउंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट। कितना? 1,02,000 रुपए। ओके, और यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है, शीला 2,000 और संकालिता का का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 3,000 बच्चों। ठीक है, ये आपके पास कैलकुलेट करके दे दिया गया है। ठीक है, अगर कैलकुलेट करके दिया गया है तो आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो शीला का और संकारिता का जो कैपिटल अकाउंट है उसका बैलेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 लाख रुपए है। ये सॉरी, शीला का है 4 लाख रुपए और संकारिता का 6 लाख रुपए, और इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है वो 6% के अकॉर्डिंग हमको देना है इसको। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, पहले 4 लाख के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। तो इसकी जो है वो 4 लाख की कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय 6/100। ठीक है, तो कितना ये कैलकुलेट हो जाएगा? 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100, 24,000 रुपए। ठीक है,
यहाँ लिखेंगे 24,000 रुपीज़। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी 6 लाख रुपए की कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय 6/100, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 36,000, है ना। ओके, दोनों को प्लस करके बाहर लिख देंगे कितना इंटरेस्ट आ जाएगा इसका। टोटल इंटरेस्ट आ गया 60,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में टू शीलास सैलरी अकाउंट, तो इसकी सैलरी थी 1,000 रुपये, जैसा कि क्वेश्चन में बताया था। 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे टू संकालितास कमीशन। संकालिता की बच्चों जो कमीशन है वो कितनी है, देखिए 15,000 रुपये की, ठीक है। ओके जी, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, 15,000 रुपये की है। अच्छा जी, यहाँ तक जो है क्वेश्चन ठीक है। और इसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ले लिया है, ठीक है बच्चों। ओके जी, तो सारी आइटम्स जो है हमने यहाँ पे बच्चों लिख दी है। ओके, तो अब जो है इसका टोटल हम करेंगे। तो इसका टोटल आप देख सकते हैं, क्रेडिट साइड का जो है वो 1,07,000 रुपये है बच्चों, है ना। तो मैं माइनस करूँगा 1,07,000 में से 60,000 को, माइनस करूँगा 12,000 को, और माइनस करूँगा मैं 15,000 को, ठीक है। तो ये 20,000 रुपये बचता है मेरे पास। ओके, और इन सब का मैं टोटल यहाँ पे करता हूँ, तो 1,07,000 रुपये मेरे पास ये टोटल हो गया बोथ साइड का। आई होप आपको अंडरस्टूड हो रहा होगा, है ना। तो जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन भी करवाया था, उसमें मैंने लिखा था टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, है ना। इस बार जो है हम करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, है ना। और इनकी रेशो है 2:3 बच्चों, कितनी है 2:3। तो 2:3 में प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2:3, ठीक है। तो दो पार्टनर्स हैं ये। सबसे पहले शीला, तो शीला का जो शेयर आएगा वो आएगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8,000 रुपये। और संकालिता का जो संकालिता है उसका शेयर जो है 3/5, 12,000, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बन चुका है बच्चों, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा, और इसका आंसर जो है वो शीला का 8,000 और संकालिता का 12,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट वाला आंसर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने क्रिएट कर दिया है। उसके बाद फिक्स कैपिटल अकाउंट देखिए अब कैसे बनाएंगे। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे, है ना। ओके, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्वेश्चन में दिया गया है शीला की कैपिटल है 4 लाख की और ओपनिंग इसकी है 6 लाख की, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तो बच्चों क्वेश्चन में जो है कैपिटल में से कुछ भी विड्रॉ नहीं किया गया है बच्चों, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी आपके पास कैपिटल की जो विड्रॉइंग है वो अगेंस्ट कैपिटल नहीं दी गई है क्वेश्चन में कहीं भी। तो इसलिए जो है इसका जो क्लोजिंग बैलेंस बच्चों आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, वो बिल्कुल सेम होगा, कितना 4 लाख और 6 लाख रुपए, ठीक है। तो इनका जब हम टोटल करेंगे बोथ साइड का, तो वो बिल्कुल इतना ही आएगा, 4 लाख और 6 लाख रुपए, ठीक है। तो इसमें वेरिएशन तब तक नहीं आता बच्चों जब तक कि हमारे पास क्या नहीं हो जाती है, जब तक हमारे पास जो है वो
ड्राइंग्स ना दी गई हो या फिर एडिशनल कैपिटल जो है वो ना लगाई गई हो, क्योंकि जो क्वेश्चन में ड्राइंग दी गई है बच्चों वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये बात अंडरस्टूड हो रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, तो ये देखिए कैपिटल अकाउंट जो है हमने क्रिएट कर दिया है। ओके, अच्छा जी, यहाँ पे आप आंसर चेक कर सकते हैं कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 4 लाख और 6 लाख रुपए, ये आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है करंट अकाउंट मुझे बनाना है। करंट अकाउंट देखिए, करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे पार्टनर्स का करंट अकाउंट, तो आप देख सकते हैं जो बैलेंस यहाँ पे दिया गया है करंट अकाउंट का, मैंने बताया आपको ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको मानेंगे जब तक डेबिट ना लिखा गया हो। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इसमें। ठीक है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। ओके, क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे कितना, 1 लाख और 1,50,000। ठीक है, और हम यहाँ लिखेंगे बाय शीला की जो सैलरी है, सैलरी। ओके, बाय संकालितास कमीशन अकाउंट, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो बच्चों आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन में आपके पास और क्या दिया गया है, देखिए ड्राइंग दी गई है 12,000 की और 18,000 की, ये जो है शीला और संकालिता की है। इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट 12,000 की और 18,000 की ड्राइंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया था, जो हमने 2,000 और 3,000। ठीक है, आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी देख सकते हैं, 2,000 और 3,000 यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2,000 और यहाँ लिखेंगे 3,000। ठीक है बच्चों, अच्छा एक चीज और बचती है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ बच्चों प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट है जो हमने पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया था 8,000 और 12,000 पे, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका 8,000 और इसका 12,000। ओके, तो इस तरीके से आप इसको लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए और कोई आइटम यहाँ पे नहीं बचती है। ठीक है, ओके, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है यहाँ पे दिया गया है। ओके, ये भी यहीं ट्रांसफर होगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, तो बच्चों यहाँ पे जो आइटम डेबिट हुई है पार्टनर की, वो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी करंट अकाउंट में भी। ठीक है, तो इंटरेस्ट है 24,000 का और 36,000 का, तो यहाँ लिख देंगे 24,000 और 36,000 रुपए, इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बच्चों इसमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखो या फिर कमीशन लिखो। ओके, इसमें स्टेप नहीं होते हैं, बट आपका जो अकाउंट है वो सही क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, और उसमें अमाउंट ठीक होना चाहिए। ठीक है, वो स्टेप जो है वो मैथ में होते हैं। बाकी सबसे पहले जो है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, फिर जो है कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर करंट अकाउंट बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप आपको इतना जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। बाकी आप देख सकते हैं कि जो जो है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की सारी आइटम जो है हमने लिख दी है। ओके, अच्छा जी, एक यहाँ पे ड्राइंग जो है मैंने लिखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने डेबिट में लिखा है। तो अब जो मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ, तो अब मैं टोटल करूंगा इसका, तो दिख रहा है कि क्रेडिट साइड ही ग्रेटर है। ओके जी, ये क्रेडिट साइड का टोटल है बच्चों। अच्छा जी, यहाँ मैं क्या करूँगा, अब माइनस करूँगा, तो मैं जो हूँ पहले शीला का टोटल जो है यहाँ पे माइनस करूँगा 12,000, है ना, और उसके बाद जो है 2,000। ओके, तो 1,30,000 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ लिखूंगा मैं टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये जो है मेरी बैलेंसिंग फिगर है बच्चों। ओके, और इस साइड भी मैं
यहाँ 2,13,000 टोटल है बच्चों, ठीक है। 18,000 और 3,000 तो 1,92,000 रुपीज़ जो है यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब जो है मैं इसका टोटल कर देता हूँ आपके सामने, देखिए। तो इसका टोटल आपके सामने आ चुका है 1,44,000 और 2,13,000 रुपये। ओके, तो ये बन गया है मेरा पार्टनर्स का करंट अकाउंट। और इसका जो आंसर क्या है वो है, इसका आंसर 1,30,000 और 1,92,000। तो 1,30,000 1,92,000, ठीक है बच्चों। तो सारे आंसर जो है हमारे ठीक है, करंट अकाउंट का भी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी, ठीक है, 8,000 12,000 और कैपिटल अकाउंट का भी 4 लाख और 6 लाख, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अंडरस्टूड हो गया होगा। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन किया जाता है, ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, मैं आपको 10 जो हूँ अभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है, ये मैं आपको खुद करवाऊंगा, पर ये मैं आपको मतलब इस वीडियो में, इस लेक्चर में नहीं करवाऊंगा। और जो क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अंशु और दीपू ये दो पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो है 3:1, ठीक है। और आपके पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट दिया गया है वो है 1,50,000 रुपये का, ठीक है। और प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। तो इन आइटम्स को आपको जो है वो कंसिडरेशन में लेना है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 30,000 और 60,000। करंट अकाउंट का बैलेंस भी है बच्चों 30,000 और 15,000, देखिए क्रेडिट बैलेंस है, ओके। नहीं लिखा होता तब इसको क्रेडिट मानते हैं हम। अच्छा, पार्टनर की ड्राइंग जो दी गई है 20,000 और 15,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है 5% का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 6% पर एनम लिखा है बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, डेट ड्राइंग की नहीं दी गई है और पर एनम वर्ड साथ में लिखा है, तो 6 मंथ का जो है कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये रूल होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी पार्टनर की सैलरी दी गई है 12,000 और 9,000 की। आपको यहाँ पे जो है वो करंट अकाउंट भी शो करना है, ठीक है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही है, ओके। बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया गया है, ठीक है। और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा 6 मंथ के हिसाब से, क्योंकि पर एनम वर्ड दिया गया है साथ में, रेट के साथ में। और ड्राइंग की कोई डेट नहीं दी गई है, आपके पास लिखा गया है ड्यूरिंग द ईयर, पूरी साल में 20 और 15,000 की ड्राइंग है अंशु और दीपू की। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, आप इसको खुद करिए। कोई प्रॉब्लम आएगी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच। अरुण कोचिंग क्लासेस को करिए सब्सक्राइब चैनल को, है ना, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच बच्चों।